अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद है आप जहाँ हैं खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। आज 25 फरवरी 2026 है और बरतानिया के वीजा सिस्टम में एक तारीखी तब्दीली बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज हो गई है। अगर आप बरतानिया सैर के लिए जाने का इरादा रखते हैं, आप बिजनेस विजिट पर जाना चाहते हैं या फैमिली से मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। आज से बरतानिया ने विजिट वीजा रखने वाले तमाम अफराद के लिए कागजी वीजा खत्म करके मुकम्मल तौर पर डिजिटल ई वीजा सिस्टम नाफिज कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि ई वीजा क्या है, ये पुराने वीजे से कैसे मुख्तलिफ है, बरतानवी हुकूमत ने ये कदम क्यों उठाया, पाकिस्तानी शहरी किस तरह अप्लाई करेंगे, कौन सी वेबसाइट इस्तेमाल होगी और इसकी फीस कितनी है, इस तब्दीली के असरात पाकिस्तानियों पर क्या मुरतब होंगे। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र से मुतालिक बर वक्त मालूमात चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बरतानिया के होम ऑफिस ने विजिट वीजा रखने वाले तमाम अफराद के लिए फिजिकल वीजा स्टिकर, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट कार्ड्स और पासपोर्ट पर लगने वाली मोहरें खत्म कर दी हैं। अब अगर कोई शख्स विजिट वीजा हासिल करेगा तो इसे पासपोर्ट पर कोई स्टिकर नहीं मिलेगा, बल्कि इसका वीजा मुकम्मल तौर पर डिजिटल शक्ल में होगा, जिसे ई वीजा कहा जा रहा है। ये ई वीजा दरअसल एक ऑनलाइन रिकॉर्ड है जो आपके यूके वीजाज एंड इमिग्रेशन के अकाउंट से मुंसलिक होगा। इसका मतलब यह है कि आपका इमिग्रेशन स्टेटस अब किसी कागज या स्टिकर की सूरत में नहीं, बल्कि हुकूमती डेटाबेस में महफूज होगा। अगर हम माजी की बात करें तो बरतानिया ने तकरीबन 2 दहाइयां पहले बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारिफ करवाया था, जिसके बाद पासपोर्ट में वीजा स्टिकर और बाद में BRP कार्ड जारी किए जाते थे। अब हुकूमत मुकम्मल तौर पर डिजिटल बॉर्डर सिस्टम की तरफ मुंतकिल हो रही है। इस नए निज़ाम के तहत जब आपको वीज़ा मिलेगा तो आपको एक ईमेल मौसूल होगी जिसमें बताया जाएगा कि आपका वीज़ा मंजूर हो गया है। आप अपने UKVI अकाउंट में लॉगिन होकर अपना ई वीज़ा देख सकेंगे। इसी तरह ऑनलाइन या बॉर्डर ऑफिसर आपके पासपोर्ट नंबर के जरिए सिस्टम में चेक करेगा कि आपके पास एंट्री क्लियरेंस मौजूद है या नहीं। अब आते हैं सबसे अहम मरहले की तरफ कि एक पाकिस्तानी शहरी इस नए सिस्टम के तहत ई वीज़ा कैसे हासिल कर सकता है। इसका तरीक़ाकार पहले की निस्बत काफ़ी बदल गया है। सबसे पहले आपको बरतानिया की सरकारी वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आपको अपना UKVI अकाउंट बनाना होगा। ये अकाउंट आपकी डिजिटल शनाख्त होगा। यहाँ एक बात याद रखें कि अगरचा वीज़ा डिजिटल हो गया है, लेकिन आपको अपनी बायोमेट्रिक मालूमात देने के लिए अभी भी वीज़ा स्टेशन जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में ये सर्विस VFS ग्लोबल फ्राहम करता है। इसके इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में ऑफिसेज हैं। आपको बायोमेट्रिक के लिए सबसे पहले अपने करीब तरीन VFS ग्लोबल का इंतखाब करना होगा। इसके बाद अपनी सहूलत के मुताबिक तारीख और वक्त मुंतखब करके बुकिंग करवानी होगी। UK ऑफिशियल वेबसाइट पर अकाउंट बनाने के बाद आपको अपना पासपोर्ट इस अकाउंट के साथ लिंक करना होगा। जहाँ तक दस्तावेज़ात का ताल्लुक है तो वही रवायती कागजात जैसे कि बैंक स्टेटमेंट्स, क्रिमिनल रिकॉर्ड, तस्वीर और दीगर सबूत अपलोड करना होंगे। अब ये सब कुछ डिजिटल पोर्टल पर होगा। वीज़ा फीस भी आपको ऑनलाइन ही जमा करवानी होगी, जो आपके वीज़ा की मुद्दत के हिसाब से होगी। जब आपकी दरख्वास्त पर फैसला हो जाएगा तो आपको ईमेल के ज़रिए मुतला किया जाएगा। आपको कोई फिजिकल लेटर या स्टिकर नहीं मिलेगा। आप अपने UKV अकाउंट में लॉगिन करके अपना शेयर कोड जनरेट कर सकेंगे। ये सिस्टम इतना तेज़ है कि आपको अपना स्टेटस चेक करने के लिए किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ एक बात समझ लें कि अगर आप एयरपोर्ट पहुँचते हैं और आपका पासपोर्ट आपके डिजिटल वीज़ा से लिंक नहीं है तो एयरलाइन आपको बोर्डिंग से रोक सकती है। इसलिए रवानगी से कम 48 घंटे पहले अपने अकाउंट में लॉगिन होकर तस्दीक ज़रूर करें कि आपका पासपोर्ट दुरुस्त तरीके से लिंक है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो दोहरी शहरियत रखते हैं और मुख्तलिफ पासपोर्ट पर सफ़र करते हैं, इन्हें ख़ास एहतियात बरतना होगी। ई वीज़े और पुराने वीज़े का फ़र्क मज़ीद आसान करके समझाएं तो पहले जब आपको वीज़ा मिलता था तो पासपोर्ट पर एक स्टिकर लगाया जाता था जिसमें वीज़े की मुद्दत, कैटेगरी और शराइत दर्ज होती थी। अगर पासपोर्ट गुम हो जाता था तो वीज़ा भी ज़ाया हो जाता था और दोबारा अप्लाई करना पड़ता था। लेकिन ई वीज़ा चूँकि डिजिटल रिकॉर्ड है, इसलिए इसे ना चोरी किया जा सकता है, ना ज़ाया किया जा सकता है और ना ही इसमें छेड़छाड़ मुमकिन है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का पासपोर्ट तब्दील हो जाए तो वो अपने ऑनलाइन अकाउंट में नया पासपोर्ट लिंक कर सकता है और इसका वीज़ा इसी डिजिटल रिकॉर्ड के साथ मुंसलिक रहेगा। अब सवाल ये है कि बरतानवी हुकूमत ने ये कदम क्यों उठाया। इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह सिक्योरिटी है। डिजिटल स्टेटस फ्रॉड के इम्कानात कम करता है।
दूसरी वजह सहूलत है, क्योंकि अब आपको वीज़ा स्टिकर लगवाने के लिए पासपोर्ट जमा करवाने के बाद लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तीसरी वजह बॉर्डर कंट्रोल को जदीद बनाना है, ताकि एयरलाइंस और बॉर्डर हुकाम रियल टाइम में मुसाफिरों का स्टेटस चेक कर सकें। बरतानिया पहले ही वीज़ा फ्री ममालिक के मुसाफिरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन यानी ETA मुतारिफ करवा चुका है, और अब विजिट वीज़ा होल्डर को भी मुकम्मल तौर पर डिजिटल निज़ाम में मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ एक अहम सवाल की वजाहत भी करती चलूँ कि क्या ये तब्दीली सिर्फ विजिट वीज़ा पर लागू होगी या तमाम वीज़े ई-वीज़ा में तब्दील होंगे। 25 फरवरी 2026 से सिर्फ विजिट वीज़े के लिए मुकम्मल डिजिटल सिस्टम नाफिज हुआ है। ताहम हुकूमत पहले ही ऐलान कर चुकी है कि 2026 के दौरान तमाम वीज़ा स्टिकर मरहलावार ख़त्म कर दिए जाएंगे और हर कामयाब दरख्वास्त गुजार को सिर्फ ई-वीज़ा जारी होगा। मुस्तकबिल करीब में स्टूडेंट, वर्क और दीगर कैटेगरीज में भी मुकम्मल डिजिटल हो जाएंगे। अगर मुस्बत पहलू देखें तो यह निज़ाम ज़्यादा महफूज और शफाफ है। वीज़ा गुम होने का ख़तरा ख़त्म हो गया है, पासपोर्ट की तब्दीली आसान हो गई है, बॉर्डर पर स्टेटस साबित करना तेज़ होगा। ई-वीज़ा सिस्टम के मनफी पहलू भी नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान में इंटरनेट या डिजिटल आगाही का मसला मौजूद है। बुजुर्ग अफराद या वो लोग जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं, इन्हें ऑनलाइन अकाउंट बनाने और स्टेटस चेक करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। अगर सिस्टम में किसी किस्म की टेक्निकी खराबी हुई और मुसाफिर को गलती से बोर्डिंग से रोक दिया गया तो फौरी हल तलाश करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए मेरा पाकिस्तानी नाजरीन के लिए मशवरा है कि अगर आप बरतानिया का विजिट प्लान कर रहे हैं तो अपनी दरख्वास्त मुकम्मल एहतियात से जमा कराएं। अपना ईमेल एड्रेस फाल रखें, UKVI अकाउंट या पासवर्ड महफूज रखें। सफ़र से पहले स्टेटस की तस्दीक ज़रूर करें और अपना वीज़ा मंजूरी की ईमेल का स्क्रीनशॉट मोबाइल में महफूज रखें। अगर मुमकिन हो तो इसकी प्रिंट कॉपी भी साथ रखें, ताकि इब्तदाई महीनों में किसी भी कंफ्यूजन से बचा जा सके। आज से बरतानिया का वीज़ा सिस्टम एक नए दौर में दाखिल हो गया है। ये तब्दीली बज़ाहिर टेक्निकी लगती है, लेकिन इसके असरात हर उस पाकिस्तानी पर पड़ेंगे जो विजिट वीज़े पर बरतानिया जाना चाहता है। बदलते हुए आलमी इमिग्रेशन निज़ाम में डिजिटल महारत अब एक ज़रूरत बन चुकी है। हमें खुद को इस नए निज़ाम के मुताबिक ढालना होगा, ताकि सफ़र के दौरान किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर आपको ये तफसीली रहनुमाई मुफीद लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक करें। कमेंट्स में बताएं कि आप इस नए ई-वीज़ा सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आप तक बैरून मुल्क सफ़र और इमिग्रेशन से मुतालिक हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुँचाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन कानून को नरम करने का मुतालबा क्यों किया जा रहा है तो यहाँ क्लिक करें, और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि कनाडा ने कौन कौन से वीज़े मज़ीद मुश्किल बना दिए हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।